मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बांग्लादेश की बढ़ती वित्तीय चुनौतियों के बीच घट रही सरकारी नौकरियों ने सुलगते आग की तरह काम किया था और ऊपर से चीन का बढ़ता कर्ज, जीडीपी घटता लगातार वजह बनती गई, जिससे बांग्लादेश के लोगों के मन में सरकार के खिलाफ गुस्सा भर गया और बांग्लादेश सरकार हर हाल में यानी हर साल में 3,000 सरकारी नौकरी देने की बात करती है और इसके लिए करीब 40,000 ग्रेजुएट बेरोजगार अप्लाई करते थे नौकरी के लिए। लेकिन बांग्लादेश में नौकरियों के खराब हालात की वजह से बांग्लादेश के युवा पहले से नाराज थे और ऊपर से कोटा प्रणाली में आ जाने का जो गुस्सा था वो बहुत ज्यादा फूट गया। अब यह आरक्षण विवाद क्या है जो इतना बड़े पैमाने पर बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना बताना चाहता हूं। जरा समझिए कि यह आरक्षण क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और कब हुई। क्योंकि शेख हसीना सरकार ने आरक्षण का फैसला लिया था, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को आरक्षण दिया गया था, सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण का फैसला लिया गया था। इसके अलावा आरक्षण के खिलाफ जुलाई में हिंसक आंदोलन हुआ था और बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण पर फैसला बदला और 30% की जगह 7% आरक्षण दिए जाने का फैसला हुआ। और फैसले के बाद हिंदुस्तान का आंदोलन यानी इन बच्चों का जो स्टूडेंट्स का आंदोलन था वो आंदोलन खत्म हो गया था बांग्लादेश में। और 4 अगस्त को ढाका लॉन्ग मार्च के बाद बांग्लादेश की सत्ता पलट गई। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जो नाराज स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनका यह आरोप है कि शेख हसीना सरकार उन लोगों को आरक्षण देने के पक्ष में थी जो शेख हसीना सरकार का समर्थन किया करते थे और मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही थी। इसलिए प्रदर्शनकारी इस आरक्षण को खत्म करने और इस्तीफे की लगातार मांग कर रहे थे। हसीना की सरकार इससे पहले भी मानवाधिकारों के उल्लंघन, तानाशाही के आरोप उन पर लगते रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके शेख हसीना किसी भी हालात से घुटने नहीं टेक रही थी। फिर भी छात्रों के प्रदर्शन ने ऐसा कर दिखाया कि 16 साल से सरकार चला रही शेख हसीना को आखिर अपना इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। आखिर क्यों? इसकी 5 बड़ी वजह मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं। जरा 5 बड़ी वजह समझिए, जो 5 बड़ी वजह है जिसकी वजह से शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद उनको वहां से भागना पड़ा। पहली वजह, आरक्षण को लेकर बड़ा आंदोलन। दूसरी बड़ी वजह, विपक्षी दलों का बहुत ज्यादा विरोध बांग्लादेश में हो रहा था। और तीसरी बड़ी वजह, जो बांग्लादेशी सेना थी वो सरकार का साथ नहीं दे रही थी और बांग्लादेश में चल रहे प्रदर्शन में सेना भी सरकार का साथ देने से साफ मना कर दिया था चूंकि हालात को देखते हुए। और चौथी बड़ी वजह, जो बांग्लादेश के आर्थिक हालात हैं वो बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। चूंकि बांग्लादेश के जो आर्थिक हालात हैं वो पहले से ही खराब थे और ज्यादा खराब हो गए। इस आंदोलन से और ज्यादा झटका लगा था चूंकि बड़ी तादाद में जो कारोबारी लोग काम करते हैं, कपड़े का एक बहुत बड़ा कारोबारी वो बांग्लादेश से जुड़ा था। बड़े बड़े ब्रांडों की कपड़ा बांग्लादेश से जाता था वो, लेकिन वो पूरी तरीके से ठप हो गया। इसके बाद हिंसा भड़कने में पाकिस्तान का भी हाथ बताया जा रहा है और कुछ ये भी दावा कर रहे हैं कि चीन भी